जम्मू में कोविड टेस्टिंग को लेकर एक बड़ा बवाल बनने वाला है। वो बवाल इसीलिए क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी में रैट के टेस्ट कंडक्ट किए गए। उन रैट टेस्ट में 69 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए, जिनमें से 43 लोग जो हैं वो हॉस्टल में कोविड पॉजिटिव आए और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुछ प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि रैट टेस्ट में कोविड पॉजिटिव आए। लेकिन उसके बाद RT-PCR टेस्ट कंडक्ट किए गए और RT-PCR टेस्ट 58 लोगों के कंडक्ट किए गए, जिनमें से 55 लोग RT-PCR में नेगेटिव आ गए कोविड के लिए। वहीं 2 लोग जो है पॉजिटिव आए और एक की रिपोर्ट अभी भी प्रोसेसिंग में है। सवाल ये बनता है कि RT-PCR टेस्ट, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कोविड टेस्टिंग का, कोई व्यक्ति अगर रैट में पॉजिटिव आ रहा है तो वो RT-PCR में नेगेटिव कैसे आ गया। वायरोलॉजिस्टों का ये कहना है कि या तो रैट किट्स जो है वो फॉल्टी थी या फिर RT-PCR की टेस्टिंग करने में कहीं गलती हो गई है, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही हैं कि 55 लोग जो कि रैट टेस्ट में पॉजिटिव थे वो अचानक से जब RT-PCR किया गया तो नेगेटिव हो गए। लगभग 7 दिन पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में रैट की टेस्टिंग शुरू की गई थी। 2 दिनों के अंदर अंदर जो है 69 लोग कोविड पॉजिटिव आ गए थे। अभी जब हमने CMO जम्मू डॉक्टर JP सिंह से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो लोग रैट में पॉजिटिव आ रहे हैं वो RT-PCR में नेगेटिव आ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि रैट टेस्ट कंडक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आई है। रैट तो प्रॉपरली कंडक्ट किए गए हैं, किट आपके सामने है, आपने सैंपल लिया, आपने किट में वो सैंपल जो है वो डाला और 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही आपको पता चल गया कि वो व्यक्ति जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो लोग रैट में पॉजिटिव आए वो अचानक से RT-PCR में नेगेटिव आ गए। मेरे साथ हैं मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। सब पहले मुझे बताएं कि रिसर्च क्या कहती है। RT-PCR टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्या रैट में जो व्यक्ति पॉजिटिव आए वो RT-PCR में नेगेटिव आ सकता है? सबसे पहले तो पल्लवी ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जितनी भी जानकारी हमारे जानकारी जितनी भी लोगों तक पहुंच रही है, ये सारी जानकारी आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग से हमने ली है। तो ये जो हम कह भी रहे हैं कि 58 लोगों ने के RT-PCR टेस्ट हुए, 58 लोगों के RT-PCR टेस्ट हुए, जिसमें से 55 लोग नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं और एक की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, प्रोसेसिंग में है, उसके नतीजे भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये इस वक्त की पोजीशन है। यानी ये जम्मू यूनिवर्सिटी, जिस जम्मू यूनिवर्सिटी को अभी भी प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर रखा है, ये तार यहाँ पे पड़ी हुई है, इस जम्मू यूनिवर्सिटी को में इस समय RT-PCR के टेस्ट के मुताबिक 55 लोग पॉजिटिव हैं, 55 लोग नेगेटिव हैं, 2 लोग पॉजिटिव हैं और एक का नतीजा अभी आया नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि RT-PCR और रैट टेस्ट, रैट को लेकर ये कहा जाता है कि अगर आपका हाई वायरल लोड है, जो रिसर्च वर्ल्ड ओवर कहती है, अगर आपका हाई वायरल लोड है तो आप रैट में पॉजिटिव आएंगे और RT-PCR आप करवाते हैं उसके बाद या नहीं करवाते हैं, पॉजिटिव आप आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप रैट में नेगेटिव आते हैं तो आपका RT-PCR कराना मैंडेटरी है कि आप RT-PCR ज़रूर कराएं, ताकि कहीं ये ना हो कि आपको कम वायरल लोड है या आपको इन्फेक्शन हुए 1-2 दिन ही हुए हैं, अभी वायरल लोड बन रहा है, तो RT-PCR में वो मामूली वायरल लोड भी RT-PCR आपका पिक करता है तो आपको पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ उलट देखने को मिल रहा है कि आप रैट के टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं तो मतलब साफ तौर पर गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से कि आपका वायरल लोड हाई है, उसके बाद आप उसी दिन RT-PCR कराते हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उस रिपोर्ट में आप नेगेटिव आते हैं, तो इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि या तो जिन किट्स के ज़रिए रैट टेस्ट किया गया है वो फॉल्टी हैं, उनमें जो नतीजा आ रहा है वो गलत है। अच्छा, अगर वो है तो भी आप स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि किट्स लेकर सभी स्टाफर्स के सामने, सभी लोगों के सामने ये टेस्ट हुआ है और टेस्ट करते समय ड्रॉपर से आपका वो क्या कहते हैं बाज़ाब्ता सैंपल उसमें डाला जाता है, फिर वहाँ पर वो चीज़ हो जाती है। अगर और उसके बाद रैट में आप पॉजिटिव आए, रैट में पॉजिटिव आने के बाद हमने जब यूनिवर्सिटी के लोगों से भी पूछा और स्वास्थ्य विभाग के लोगों से भी पूछा कि जिस समय आपने टेस्ट किया था क्या सिम्टम्स थे, तो बच्चों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनमें किसी में सिम्टम्स नहीं थे, बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे। लेकिन जो स्टाफर्स थे और जो यूनिवर्सिटी के प्रशासन में काम करने वाले अलग अलग कर्मचारी हैं, उनमें कईयों को सिम्टम्स थे। उसके चलते यू हैव टू बी डबली श्योर कि सिम्टम्स जिसको हैं
उसके सिम्टम्स को कैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये हो गया रैट। दूसरा ये प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो आपका RT-PCR फॉल्टी है, या जो रीजेंट आप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त टेस्टिंग के लिए वो रीजेंट में कोई गड़बड़ है, रीजेंट में कोई खामी है। और तीसरी चीज़ म्यूटेंट को लेकर कही जा रही है कि जी म्यूटेंट वायरस है जिसको रैट ने पिक किया लेकिन RT-PCR पिक नहीं कर सका। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आप RT-PCR जिससे टेस्ट RT-PCR का करते हैं उसी से आप रैट का टेस्ट भी करते हैं। म्यूटेंट वायरस अगर होगा वो पहले क्या कहते हैं एक में पकड़ा जाएगा। म्यूटेंट वायरस अगर आपका है वो रैट में पकड़ा गया लेकिन वो RT-PCR में नहीं पकड़ा गया, इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 0 के बराबर है। ये सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, वो कह रहे हैं। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी है कि म्यूटेंट वायरस है, आपको सिम्टम्स हैं, लेकिन आप रैट में भी नेगेटिव हैं और RT-PCR में भी नेगेटिव होने चाहिए। फिर आप दोनों जगह नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि मैं जितनी रिसर्च पढ़ रहा हूँ या CDC जो कुछ कह रहा है या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो कह रहा है या हमारा प्रेस्टीजियस ICMR जो कह रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन ये नहीं कह रहा कि आप रैट में पॉजिटिव आएंगे और उसके बाद आप जो है जब RT-PCR कराएंगे उसमें आप नेगेटिव आएंगे। ये कोई भी नहीं चांसेस है, क्योंकि रैट के टेस्ट जो हैं वो लगभग 7 दिन पहले कंडक्ट किए गए थे, लगातार 2-3 दिन तक टेस्टिंग जो है वो चलती रही थी। अब ये 5 या 6 दिन के बाद जो है RT-PCR के टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि 6 दिनों के अंदर अंदर कोई व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए? इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई है, लेकिन जब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका सैंपल कब लिया गया। सैंपल 2 दिन पहले लिया गया है। अगर सैंपल 2 दिन पहले लिया गया है, जो रैट टेस्ट में आज पॉजिटिव आ रहा है, उसका वायरल लोड कल कम नहीं होने वाला, और उसका वायरल लोड कल इतना कम नहीं हो जाएगा कि वो RT-PCR में नेगेटिव हो जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले ही कहा, RT-PCR के टेस्ट के केस में आपको देखना होगा कि मेडिकल कॉलेज की जो लेबॉर्ट्री है उसमें क्या हो रहा है। आपको देखना होगा कि गलती कहाँ पे हुई है, आपको इसको लोकेट करना होगा, पिन पॉइंट करना होगा, क्योंकि ये जम्मू यूनिवर्सिटी के 58 एम्प्लॉइज़ का मामला नहीं। अब आप आज के दिन देखिए स्थिति क्या है, तार पड़ी हुई है, ये बेचारे कर्मचारी अंदर हैं, उन्हें बाहर निकलना है, वो बाहर नहीं निकल सकते, किसी को अंदर जाना है वो अंदर नहीं जा सकता। BDS के एग्ज़ाम जम्मू यूनिवर्सिटी को कैंसिल करने पड़े, MBBS के एग्ज़ाम जम्मू यूनिवर्सिटी को माफ़ कीजिएगा पोस्टपोन करने पड़े, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट के इम्तिहानात होने थे वो पोस्टपोन करने पड़े, पोस्ट ग्रेजुएट के इम्तिहानात को लेकर फैसला लेना है। आज पूरी जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो है वो ऑनलाइन बैठकर ये डिसाइड करेगा कि क्या अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होगा। ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गया। माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर होने का नतीजा ये निकला कि BDS के स्टूडेंट्स इस वक्त आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं, आपके MBBS के स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, आपके BAMS के स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यानी अगर 1% भी कहीं गलती टेस्टिंग में होती है उसका नतीजा ये निकलता है कि आप माइक्रो इससे भी बड़ा मसला ये बन सकता है ना कि बाकी जहाँ पर रैट के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पर जो लोग पॉजिटिव आएंगे अब उनके माइंड में यह आ जाएगा कि क्या पता हम नेगेटिव हैं, RT-PCR करवाएंगे तो क्या पता हम भी नेगेटिव आ जाएं। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर ये बताऊं कि रैट को लेकर भी और RT-PCR को लेकर भी ये आज जो और उसके बाद ये रिपोर्ट सुबह सबसे पहले जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर में आई। वहाँ पर जितने भी जर्नलिस्ट हैं जब वो अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं 3 बार वेरीफाई करते हैं पूछकर कि भाई जो आप ये बता रहे हो सही है कि नहीं है, तो आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं कर सकते। उसके बाद हमने भी आधिकारिक तौर पर लोगों से पूछा, उन लोगों ने भी बताया। मैं साफ तौर पर ये कह रहा हूँ इसमें जांच ज़रूर होनी चाहिए। जांच ये होनी चाहिए कि गलती कहाँ पर हुई है, गलती जहाँ पर भी हुई है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। अब गलती करने के बाद किसी को फांसी देने का नहीं दी जा सकती, लेकिन इस गलती के कारण अगर ये गलती है, क्योंकि अभी तो देखो प्रोबेबिलिटीज देयर आर 2 प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी नंबर 1 ये है या तो रैट फॉल्टी है या तो आपका रैट बिल्कुल सही है और आपका RT-PCR का जो टेस्ट है उस टेस्ट में कोई गड़बड़ है। क्योंकि दिस इज़ मतलब मैं एक वायरोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे सुबह कहा, मैंने कहा जी क्या ये पॉसिबल है कि 58 सैंपल में से 55 सैंपल आपके गलत टेस्ट हो जाएं? उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। उन्होंने कहा 50 लोगों के अगर टेस्ट हम करेंगे, 50 लोगों में से 10 लोगों के टेस्ट गलत हो सकते हैं, 2, 4, 5 के हो सकते हैं, लेकिन 50 में से 48 लोगों के टेस्ट गलत हो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 50 में से 48 लोगों के टेस्ट गलत हो इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर है। ये बात उन्होंने मुझे कही। अगर और ये गोल्डन रूल भी ऑल ओवर द वर्ल्ड यही है
कि आप जब टेस्ट करते हैं, अगर आप 100 टेस्ट कर रहे हैं, 100 टेस्टों में से आपके 10 टेस्ट, 11 टेस्ट, 9 टेस्ट, 8 टेस्ट, 7 टेस्ट गलत हो सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे 100 में से 90 गलत हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर आपकी फॉल्टी भी, मान लीजिए 2 मिनट के लिए एक जो थ्योरी चल रही है कि जी आपकी जो रैट किट्स हैं शायद वो फॉल्टी हैं, अगर आपकी रैट किट भी फॉल्टी हैं, अगर ये भी मान लिया जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है, क्योंकि सरकार जब रैट किट्स खरीदती है तो सरकार कोई ना कोई मापदंड तो उसमें रखती है रैट किट्स को खरीदने में। ऐसा तो नहीं है कि अंधेर नकली चौपट राज तो है नहीं। अगर रैट किट्स भी खरीदी गई हैं तो उन रैट किट्स को लेकर भी एक बात तो माननी होगी कि 50 में से 40 लोग या 50 में से 47 लोग आपके पॉजिटिव आए और 50 में से 47 लोग दूसरे टेस्ट में नेगेटिव आ जाएं, इसकी संभावना जो है बहुत कम है। लेकिन आज के दिन अब इससे हुआ क्या है, एग्ज़ाम्स, और मेरी जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन से जो बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हम आज ही डिप्टी कमिश्नर जम्मू को लिखने जा रहे हैं कि जी अगर इतनी वेरिएशन है, उसके बाद आप हमें बताइए कहाँ तक जस्टिफाइड है कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी को 2 पॉजिटिव केसेस के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करें। लेकिन अब शाम तक हमको देखना होगा स्वास्थ्य विभाग इसमें क्या कहता है, हमको शाम तक देखना होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू इसमें क्या कह रहा है, हमको शाम तक ये देखना होगा कि जिन प्राइवेट लैब से ये टेस्टिंग हुई है, अगर हुई है कहीं पर, उनके नतीजे क्या आए हैं, उनका इसके बारे में क्या कहना है। पर ये गंभीर और बड़ा सीरियस मसला है। गंभीर और सीरियस इसलिए क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, रोज़ के रोज़ आप देख रहे हैं हज़ार केसेस आ रहे हैं, कल भी 1000 केस आया था, 10,000 के करीब हमारे पॉजिटिव आ चुके हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने बड़ी बार कहा, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर भी पल्लवी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने पूरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तमाम डॉक्टरों पर बैन लगा दिया हुआ कि जी आप कोई मीडिया से बात नहीं करेंगे, मीडिया से सिर्फ मैं बात करूंगी, जो भी कुछ कहना होगा मैं कहूँगी। मतलब हालत अब ये आ चुकी है, आप ही प्रिंसिपल हैं, आप ही माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को देख रही हैं, आप ही मीडिया से बात करेंगी, आप ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से दुनिया को बताएंगी कि क्या कुछ हो रहा है। अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, जिन मेडिकल कॉलेजेस में प्रिंसिपल अपने सपोर्टिंग स्टाफ के साथ मिलकर काम करते हैं, वहाँ पर बाज़ाब्ता एक स्पोक्समैन रखा जाता है और उस स्पोक्समैन का काम ही यही होता है कि वो मीडिया को ब्रीफ करे। वहाँ कहा जाता है वायरोलॉजिस्टों को, एपिडेमोलॉजिस्टों को, जी आप मीडिया से बात करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर मुझे लगता है एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर ऊपर बैठा हुआ आदमी कहता है मैं ही सब कुछ करूँगा, निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को कहा जाता है आप चुप रहना, आपने कुछ भी बोला तो मैं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ही जम्मू यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने रैट टेस्ट करवाया था, लगभग 55 लोग जो हैं RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आ चुके हैं। अब ये हेल्थ विभाग को पता करना है कि गलती कहाँ पर हुई है, क्या रैट टेस्ट में कोई गलती हुई है, RT-PCR में कोई गलती हुई है जिसकी वजह से इतने भारी संख्या में लोग जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। वहीं बात करना ज़रूरी है कोविड-19 के जो केसेस कल पूरा दिन में जम्मू कश्मीर में आए हैं। एक फीमेल स्टूडेंट सेमेस्टर 3 की जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नीली नाला उधमपुर से कोविड पॉजिटिव आई हैं। उनके बाद उनके पूरे कॉन्टैक्ट्स को जो है वो आइसोलेट कर दिया गया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम किया गया है। कल एक मौत जो है, एक बुज़ुर्ग पुरुष थे जो कि डिग्याना के रहने वाले थे, जिनकी मौत कल कोविड-19 के कारण हुई है। और उसके अलावा लद्दाख में भी कल 208 नए केसेस आए और एक मौत हुई है। वहाँ पर एक 24 वर्षीय युवा थे उत्तराखंड के रहने वाले, जो कि लेह में काम करने के लिए आए थे, उनकी मौत यहाँ पर हुई है। तो वो लोग जिनको लग रहा है कि कोविड-19 से युवाओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 24 वर्षीय युवा थे उत्तराखंड के जिनकी मौत कल लेह में हुई है कोविड-19 के कारण। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। और उसके अलावा जो है 8 गांव नॉर्थ कश्मीर बारामूला के कल माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिए गए, जिनमें जो एरियाज़ हैं उनमें जटी रोड है, चक कानिस्पोरा है, संगड़ी कॉलोनी है, कानली बाग है, दीवान बाग है, दलीना काजी मोहल्ला है, रवतपोला है, दलीना घाट है, मिलाद कॉलोनी है, शेरवानी कॉलोनी है, लोन मोहल्ला फिरोजपुरा है। ये सारे वो इलाके हैं जिनको कल बारामूला में माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं। अब आखिर में बात यह कि कोविड-19 को सीरियसली लेना ज़रूरी है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है।
ये सोचता है कि टेस्टिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो रही है, उसके बाद जो कदम उठाने चाहिए प्रशासन को, वो प्रशासन कदम उठा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और हेल्थ विभाग को एक इंक्वायरी ऑर्डर करनी होगी ये पता लगाने के लिए कि जम्मू यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग को लेकर ये जो बवाल बना है, आखिर इस बवाल की सच्चाई क्या है।